टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको सक्षमता परीक्षा और शिक्षक भर्ती फेज 2 के ज्योग्राफी के उन चुनिंदे प्रश्नों से अवगत कराने जा रहा हूं जो कि आपको इस बार सक्षमता परीक्षा में और शिक्षक भर्ती फेज 2 में निश्चित रूप से पूछना ही पूछना है। तो अब जानें, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? चावल रोपण फसल नहीं है, जबकि रोपण फसल क्या क्या है? गन्ना है, रबर है, चाय है। ये सभी रोपण फसल है। और रोपण फसल क्या नहीं है? चावल। धान रोपा जाता है, चावल नहीं, धान के पौधे, ठीक है, चावल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? फिर वही प्रश्न को रखा जा रहा है। तो इस ऑप्शन में है गेहूं रोपण फसल नहीं है, कॉफ़ी, रबर, गन्ना होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। कितने डिग्री से कितनी डिग्री तक गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान होती है? 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जलवासी पशुचारण पर निर्भर है? 2 करोड़। लगभग कितने हैं? 2 करोड़। 2 करोड़ बड़ी संख्या है ना, पशुचारण पर यह निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल या धान की खेती संबंधित है गहन निर्वहन कृषि से। किससे संबंधित है? गहन निर्वहन कृषि से। वाह, वेरी गुड। चावल या धान की खेती संबंधित है गहन निर्वहन कृषि से। ज्योग्राफी के यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बोर्ड पूछा गया है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? मलेशिया। यह ऑप्शन में जैसे रूस, अमेरिका, जापान और मलेशिया, तीन चारों ऑप्शन में सबसे रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे डी, इनमें से सभी, अर्थात ए, बी, सी तीनों ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ए हम लोग देखें क्या है, कहता है क्वेश्चन में कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? तो फसलोत्पादन को लेते हैं, पशुपालन को लेते हैं, मत्स्योत्पादन को लेते हैं, ठीक है, यस बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो मैदान। ऑप्शन ए नहीं होगा पर्वतीय ढाल, बी नहीं होगा उच्च पठार, बल्कि सी होगा मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? वर्षा का। किसका हाथ होता है? वर्षा का। किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? तो धान, गेहूं, जूट, कपास में गेहूं में बहुत ही कम तापमान चाहिए। गेहूं में क्या चाहिए? बहुत ही कम तापमान। हाँ, क्वेश्चन क्या है पुनः एक बार देख लीजिए, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान होना चाहिए? तो वह है फसल गेहूं। कौन सी फसल है? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? पहाड़ी वाला ढाल पर की जाती है। तो चाय की। किसकी की जाती है? चाय की। आप लोग चाय पीती हैं? यस सर। आप लोग पीते हैं? यस। गुड, बहुत अच्छा। तब तो आप जानते हैं उसमें जो पत्ती हम लोग डालते हैं उसकी खेती के बारे में ही बात की जा रही है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? तो चाय की खेती की जाती है। आगे जाने कि इसमें यहाँ चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बी, भारत।
चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो मैदानी भूमि, यह नहीं है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन एक भूमि उपभोग संवर्ग में नहीं है? तो मैदानी भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य फसल है? गेहूं। कौन सी खाद्य फसल है? गेहूं। वेरी गुड। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि। कैसी है? रोपण कृषि। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो ऑप्शन बी दिया गया है, आदिकालीन निर्वाहक कृषि। कौन सी कृषि? आदिकालीन निर्वाहक कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि में। भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में बताया जा रहा है कि यह कृषि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? ऑप्शन डी दिया गया है, अमेजन बेसिन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? रोपण कृषि का। किस कृषि का? रोपण कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन। पुष्पोत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? डेनमार्क। कहाँ किया गया है? डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? ऑप्शन बी, मैक्सिको तथा फिलीपींस में। कहाँ की गई थी? फिलीपींस में। इन तमाम तथ्यों को आप बारीकी से देख लें, क्योंकि आने वाले समय में बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जब आपसे सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, जैसे कि संभावना है कि शीघ्र आयोजन सक्षमता परीक्षा का भी होगा, तो उस समय आप यदि निरंतर अपने अध्ययन अध्यापन को बनाए रखते हैं तो सक्षमता परीक्षा के समय आप स्वयं को काफ़ी सक्षम महसूस करेंगे और बेहतर से बेहतर आप परीक्षा का परिणाम दे सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।